तो हम बात करेंगे अध्याय 2। अध्याय 2 में हमने बात किया हूं कि 3 साम्राज्य एक ही वस्तु पे मरते थे। आप गाना सुने हैं कि छन छन बदले तोहरो मिजाज। तो ये जो है 3 साम्राज्य थे, इनका जो है मिजाज बदलता था हमेशा, इसीलिए ये तीनों आपस में युद्ध करने लगे। और इन तीनों के युद्ध के बारे में हम बात करेंगे। ये क्यों युद्ध करते थे, किस लिए युद्ध करते थे, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। चलिए, हमने इससे पहले बात किया था कौन से, पाल साम्राज्य। पाल साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने किया था और जो है एक धर्मपाल शासक था। तो वो जो है साम्राज्य को क्या किया, में सबसे शक्तिशाली शासक था। उसके बाद एक देवपाल था, देवपाल साम्राज्य को बढ़ाया। तो सबसे प्रसिद्ध देवपाल था क्योंकि साम्राज्य को बढ़ाया। वो कहाँ कहाँ फैला था, वो बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा के कुछ हिस्सों पर, और वो जो है बांग्लादेश में फैला था। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे ये जो है प्रतिहार साम्राज्य के बारे में। प्रतिहार साम्राज्य और जो है पाल साम्राज्य बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, और ये जो है हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया। और जो है राष्ट्रकूट साम्राज्य वो हिंदू और जैन 2 धर्मों को बढ़ावा दिया। तो ये काम दोनों किए, पर ये आपस में मरते थे, इसलिए ये आगे नहीं बढ़ पाए। और आपस में मरने वालों के लिए एक ही बात हम बोलेंगे, जो लोग आपस में मरते हैं उन्हें कोई और कुचल के चला जाता है। तो ये तीनों को कुचल कर कौन गया था, महमूद गजनवी जो है इन्हें कुचल कर चला गया था। महमूद गजनवी कौन था, वो एक अफगानिस्तान के गजनी शहर का शासक था। बहुत प्रसिद्ध हमलाकार या हमलावर या फिर कह लीजिए जो है आक्रमणवाद था। चलिए, यह प्रतिहार साम्राज्य क्या है। प्रतिहार साम्राज्य कहाँ फैला था, यह भारत में फैला था। गुज्जर जो है प्रतिहार भारत में, पाल भारत में, और जो है राष्ट्रकूट ये भारत में। ये सब क्या थे, ये राजपूत खानदान से थे। जात इनका जो प्रतिहार का है ये राजपूत वर्ग है, ये क्षत्रिय के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए, अब हम थोड़ा बात कर लेंगे कि ये जो है प्रतिहार साम्राज्य कौन थे। प्रतिहार साम्राज्य भारत का, भारत में थे ना तो हम भारत का बोलेंगे। प्रतिहार साम्राज्य भारत का प्राचीन मध्यकाल, यानी पहले प्राचीन जो मध्यकाल है उस समय के सबसे शक्तिशाली राजवंश था। सबसे शक्तिशाली राजवंश था। इन्होंने विदेशी आक्रमणों को आने से रोका। इन्होंने भारत पर विदेशी आक्रमणों को आने से रोका, और ये खास करके अरबों से आने वाले आक्रमणों को रोका। क्योंकि ये हर विदेशी आक्रमणों को रोक नहीं सकता, हर व्यक्ति, हर इंसान हर चीज को नहीं समझ सकता है। तो ये जो है बहुत सारे विदेशी आए, कहीं तुर्क के, कहीं गजनी के, कहीं जो है अरब दुनिया के, कहीं जो है अफ्रीका के। तो जो है हम बात कर ले तो ये सिर्फ अरबों के हमलावर या आक्रमणों को रोका। ये सिंधु के आगे नहीं बढ़ने दिया, वो बढ़े और ये सिंधु के आगे नहीं बढ़ने दिए। और भारत पे अगर ये तीनों या और साम्राज्य जितने राजपूत साम्राज्य है ये अगर एक होते तो भारत को लूट कर किसी की हिम्मत नहीं है जो भारत को लूट कर ले जाता। समझे, उस वक्त इसलिए लूटा कि सब अपने अपने मनमौजी में था, अपना अपना क्षेत्र चलाते थे। और जब एक व्यक्ति के पास 10,000 सैनिक है, 10,000 हाथी है, और वो अगर तीनों लोग हो जाएंगे, 3 साम्राज्य हो जाएंगे या 4 साम्राज्य हो जाएंगे, तो कितने 40,000 सैनिक, 40,000 हाथी, कितने भाले, कितने बीरू, कितने सैन्य चीजें होंगी, कितने बारूद गोले होंगे युद्ध करने के लिए। और ये अगर अलग अलग होंगे तो कितनी भी कोशिश करिए, अगर कोई बहुत बड़ा साम्राज्य अगर आपके ऊपर हमला करे तो अगर आप अकेले हैं तो आप उसे नहीं डट सकते हैं, और लड़ाई में आपकी हार तय होगी, आपको पराजित करना पड़ेगा। और वो पराजित भी आपको करके चला जाएगा और वो जीत जाएगा, उसकी विजय हो जाएगी। तो चलिए, ये हम बात कर लिए प्रतिहार के बारे में। इसकी मुख्य बातें क्या है, इसकी मुख्य बातें ये है कि जो प्रतिहार साम्राज्य बेटा, प्रतिहार साम्राज्य, इसकी जो संस्थापक थे, इसकी स्थापना करने वाले वो जो कौन थे, वो आपके नागभट्ट प्रथम थे। नागभट्ट प्रथम अरबों के सिंधु पर, यानी अरब से आने वाले आक्रमण सिंधु के आगे नहीं बढ़ने दिए नागभट्ट प्रथम ने।
जो है नहीं बढ़ने दिए। और ये जो प्रतिहार सम्राट था, इनका मिजाज बेटा हमेशा बदलता रहा। इन्होंने कभी एक के ऊपर भरोसा नहीं किया। ये कभी उन्नाव को अपनी राजधानी बनाया, कभी कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो पहले इन्होंने जो है मतलब उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया और बाद में इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। समझ में आ गई? तो राजधानी पहले शुरू में उज्जैन को बनाया, बाद में कन्नौज को बनाया। सबसे प्रसिद्ध राजा जो है प्रतिहार साम्राज्य का, सबसे प्रसिद्ध राजा, सबसे फेमस राजा जो है मोहिर भोज जो है सबसे प्रसिद्ध राजा है। ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इस साम्राज्य को आगे बढ़ाया। और किसी के हिम्मत, जो नागभट्ट ने स्थापना किया, मगर इनके हिम्मत नहीं थी कि हम साम्राज्य को और बढ़ा दें। और ये आया, साम्राज्य को विस्तार किया और फैलाया। उसके बाद ये कहाँ ये फैला था? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, पंजाब के कई हिस्सों में और हरियाणा में। यानी हम अगर बात करें आपसे कि जो है पाल साम्राज्य कहाँ फैला था, तो पाल साम्राज्य जो है बेटा जो कहाँ फैला था? बंगाल में, बिहार में और पश्चिम बंगाल में, बिहार में, बांग्लादेश में और उड़ीसा के कुछ हिस्सों पर। इसी प्रकार ये कहाँ फैला था? ये गुजरात में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, एमपी में और जो है पंजाब के कुछ हिस्सों पे और ये हरियाणा में भी फैला था। अब ये क्यों प्रसिद्ध था, क्यों फेमस था? ये इसलिए प्रसिद्ध था कि इन्होंने अरब से आने वाले आक्रमणकारी को रोका, अरब से आने वाले आक्रमणकारी को या हमलावर को रोका। और इन्होंने उत्तर भारत को राजनीतिक रूप में एकजुट किया, ग्रुप बनाया। उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया? कला और मंदिर और व्यापार को बढ़ावा दिया। तो इन्होंने भी अपने साम्राज्य में बहुत कुछ किया। पर ये जो है ये साथ में एकजुट ना रह के इन्हें भी किसी अन्य आदमी ने लूट कर, रौंद कर और पराजित करके चला गया।